नमस्कार दोस्तों अक्सर हम हवाई यात्रा के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हमारे लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं। खास तौर पर जब हम हवाई यात्रा कर रहे होते हैं उस टाइम पर वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है और हो सकता है उस कंडीशन में वो हमें बीमार भी कर देता है। तो आज के इस वीडियो में हम मूलतः इन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे कि आखिरकार हमें हवाई यात्रा के दौरान कौन-कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारी हवाई यात्रा को सुगम बनाए और हमें किसी तरीके का जो है परेशानी ना हो और ना ही हमें बीमार होना पड़े। चलिए इस वीडियो में उन सब के बारे में बात कर लेते हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए हवाई यात्रा के दौरान और क्या-क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए। चलिए इन सब के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि हमें हवाई यात्रा के दौरान क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स हैं वो हमें भी सलाह देते हैं कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए इस तरीके से। तो मुझे लगा कि इस पर आपको वीडियो बना करके सलाह और सजेशंस देना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स हो सकती हैं। चलिए खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो हवाई यात्रा के दौरान हमें कुछ भी खाने से पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसका हमारी सेहत पर क्या प्रभाव होगा। और यही वजह है कि जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो फ़्लाइट जो अटेंडेंट्स होते हैं वो हमें कुछ फूड्स हैं ख़ास तौर पर उन्हें खाने से मना करते हैं और वे फूड्स होते हैं जो अक्सर हमारी पाचन प्रक्रिया को कमज़ोर कर देते हैं या फिर हमारे शरीर पर सूजन ला देते हैं। और इसके साथ उन्हें खाने के कारण ऊंचाई पर खाने के कारण हम जो है बीमार पड़ जाते हैं। अब ऐसे फूड्स में ये चीज़ें शामिल हैं जिनमें कॉफ़ी और चाय शामिल है। पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट्स के अनुसार इन गर्म पेयों की तैयारी प्लेन के पानी से होती है जो कभी स्वच्छ नहीं हो सकते क्योंकि इन्हें नियमित रूप से साफ नहीं किया जाता। यानी जो हमारे लिए फ़्लाइट के दौरान चाय और कॉफ़ी बनाई जाती हैं, पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट्स का कहना है कि ये बनता है, ये गर्म पेय बनते हैं वो फ्लाइट के जो पानी उनमें भरा होता है उससे बनते हैं और वो पानी कभी भी फ्लाइट का जो है साफ़ नहीं होता है और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। 2019 के अध्ययनों में कई एयरलाइनों में जो पानी है वो जो कैलिफॉर्म जो बैक्टीरिया है वो पाए गए हैं। यानी 2019 में एक अध्ययन किया गया था, उस अध्ययन में पाया गया कि कई एयरलाइनों का जो पानी है उनमें जो कैलिफॉर्म जो बैक्टीरिया है वो पाया गया था और इसी वजह से इन एयरलाइनों को अंडर 3 जो है स्कोर मिला था, जिससे पानी की गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध हो जाती है। यानी इन एयरलाइनों का पानी जिससे हमारे लिए एयरलाइन में बैठ करके जब हम यात्रा करते हैं उस दौरान हमारे लिए ये चाय कॉफ़ी बनाई जाती हैं वो पानी इनके द्वारा कभी साफ़ नहीं किया जाता और उनमें बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और फ्लाइट अटेंडेंट जो होते हैं वो खुद ये पेय जो कम पीते हैं और अपने स्वास्थ्य को जोखिम से बचाने के लिए उनकी सलाह है कि बोतलबंद पानी और कैन की पेयों का ही उपयोग करें। यानी जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं जो हमें सलाह देते हैं वो खुद जो है इस पानी का इनसे बने पेय पदार्थों का जो है कम ही उपयोग करते हैं ताकि उनकी जो स्वास्थ्य है वो जोखिम में ना आए। और इसके साथ वो खुद सलाह देते हैं कि उन्हें और जो यात्री हैं उनको बोतलबंद और इसके साथ कैन वाले जो पेय पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए और जो एयरलाइंस के अंदर जो पानी मिलता है उसका जो है उपयोग ना ही करना चाहिए। इसके साथ गैस बढ़ाने वाले जो खाने होते हैं वो कम खाने चाहिए। ऊंचाई पर गैस का फैलाव होता है जिससे पेट जो है सूज जाता है और इसके साथ गर्म और कम दबाव के वातावरण में पाचन जो है धीमा हो जाता है। यानी जब हम फ्लाइट में यात्रा कर रहे होते हैं उस दौरान पेट जो है फूल जाता है बिकॉज ऊपर गैस ज़्यादा रहती है और इसके साथ वहाँ पर दबाव के कारण जो है हमारे बॉडी की पाचन प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। जोसेफिने रेमो जैसे पूर्व जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी सूची में प्याज, बीन्स और ब्रोकली, एलन, रेड मीट, काले और इसके साथ जो लेटिल्स और ग्लूटेन आदि चीज़ें हैं जो गैस बढ़ाती हैं, ये सब चीज़ें इनके द्वारा बैन कर रखी गई है कि ये इन चीज़ों को नहीं खाते हैं। इनके द्वारा इन्हें पहले से ही अपनी सूची में बैन की सूची में जो शामिल कर रखा है। साथ ही कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे कि सोडा से बचने की सलाह दी गई है, ये पेट में गैस बनने का काम करते हैं।
यानी खास तौर पर ये सब चीज़ें हैं जो फ्लाइट के दौरान नहीं खानी चाहिए। इसके साथ कार्बोनेटेड सोडा से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये चीज़ें हमारे पेट में जो है गैस जो है काफ़ी ज़्यादा भर देती हैं और इस वजह से हमारे बॉडी पर सूजन आ जाती है और हमारे जो पाचन प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ बदबूदार और डेयरी युक्त खाद्य पदार्थ हैं, उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। और जैकलिन व्हाइटमोर ने ट्यूना सैंडविच, एग सलाद और मछली आधारित डिशों को सबसे ज़्यादा बदबूदार बताया है, जो प्लेन के बंद कैबिन में दूसरों को असहज महसूस करते हैं। यानी बदबूदार जो खाने होते हैं, जो डिशेज़ होती हैं मछलियों की, अंडों की, वो हमें जो है उस टाइम पर नहीं खाने चाहिए, बिकॉज़ ये असहज महसूस करती हैं केबिन में। और भारी क्रीमी वाले जो व्यंजन होते हैं जैसे कि फेटुचिनी, अल्फ्रेडो और मैक्रोनी, और इसके साथ ऐसी चीज़ें ना खाएं जो सुगंध के लिए पेट को ख़राब करने की संभावनाओं के कारण जो है अनुचित हैं। यानी ऐसी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए जो हमारे पेट को तो ख़राब करे ही करे, लेकिन उसके साथ जो है असहज महसूस करवाए लोगों को। और इसके साथ हवाई जहाज़ की सीमित हवा में नट्स और पीनट बटर जैसे जो एलर्जेन है वो दूसरों के लिए खतरा बनते हैं। यानी इस जगह पर जब अब आप हवाई यात्रा कर रहे हो तो उस टाइम पर ऐसी चीज़ें ना खाएं जो बदबूदार हों, डेयरी युक्त हों और इसके साथ आपके पेट को तो ख़राब करे ही करे, दूसरों की जान को भी जोखिम में डाले। ऐसी चीज़ों को हवाई यात्रा के दौरान आपको नहीं खाना चाहिए। इसके साथ सुरक्षित और आरामदायक भोजन विकल्प चुनें। विशेषज्ञ और पूर्वकर्मी ये सुझाव देते हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनें जो हल्के और आसानी से पचने योग्य, पोषक और ऑर्डर फ्री हों, जैसे कि ताज़े और ड्राई फ्रूट्स, जो ड्राइड फल होते हैं वो, और इसके साथ नमकीन, क्रैकर्स और प्रेटजेल्स, इसके साथ चीज़ स्टिक्स हल्के, और हुमस के साथ कटे हुए सब्जियां, और इसके साथ ग्रेनोला बार, प्रोटीन बार, चॉकलेट्स, मॉफिन, सैंडविच और इंटेंडेड जो ओटमील कप हैं वो सब। और ओटमील कप हैं वो क्रू जो कैबिन क्रू हैं उन्हें पूछ करके उनमें पानी जो है, गर्म पानी जो है इस्तेमाल करना चाहिए। यानी ये सब चीज़ें हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं, क्रैकर्स हैं नमकीन के, और प्रेटजेल्स हैं, इसके साथ जो ताज़ा सब्जियां हैं वो सब चीज़ें हमें खाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए हवाई यात्रा के दौरान काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। इसके साथ हाइड्रेशन और चाल चलन करते रहना चाहिए हवाई यात्रा के दौरान। यानी हवाई यात्रा में हवा शुष्क होती है और पाचन जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धीमा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर खूब पानी पीना चाहिए। कैफ़ीन और अल्कोहल से बचें क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं। इससे हमारे बॉडी पर सूजन और कब्ज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हर 1 से 2 घंटे विमान की गलियों में, यानी जो आइसल्स होती हैं उनमें टहलें, पैरों और पंजों को स्ट्रेच करें। यह पाचन प्रक्रिया को जो सक्रिय बनाए रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, और इसके साथ जो गैस जैसी समस्या हैं वो इससे कम होती हैं। यानी जो हवाई जहाज़ की जो गलियां हैं जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर आपको टहलते रहना चाहिए हर 1 से 2 घंटे में। इसके साथ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते रहना चाहिए, जिससे पाचन प्रक्रिया तो सक्रिय रहेगी और वहाँ पर आपको गैस जैसी कोई भी जो है समस्या नहीं आएगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो भी जो है सक्रिय बना रहेगा। इसके साथ जो प्री ट्रैवल तैयारियां होती हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, उससे पहले भी आपको कुछ सुझाव दिए गए हैं। यानी यात्रा से 1 से 2 दिन पहले गैस बढ़ाने वाले फ्रूट से दूर रहें। ज़्यादातर जो बीन्स होते हैं, चावल होते हैं, क्रूसियर सब्जियां होती हैं, गार्लिक और पनीर जैसी चीज़ें जो बॉडी में गैस बढ़ाती हैं, ऐसी चीज़ों को जो है दूर रहना चाहिए ऐसी चीज़ों से। इसके साथ मिनी और पौष्टिक भोजन होते हैं जैसे कि चिकन है, दही, फल, पोटेशियम और मैग्नीशियम युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ऐसे जो उलझनों को कम करते हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही, चिकन और चिकमी और योगर्ट आदि चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, जो एंजाइम लेने से पाचन संतुलन है उसे बना रहता है। यानी हवाई यात्रा से पहले हमें गैस बढ़ाने जैसी चीज़ों को खाना बंद कर देना चाहिए, और इसके साथ ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए जो हमारी बॉडी को एकदम स्वस्थ रखे और किसी भी तरीके की कोई परेशानी जो है उत्पन्न ना करे। इसके साथ जो है दही, केएमजी और योगर्ट जैसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे पाचन एंजाइम्स हैं उन्हें संतुलित और जो है उनके अंदर सुधार बनाए रखता है। इसके साथ छोटी-छोटी फ्रीक्वेंसी वाली खाने की डाइट जो बेहतर होती है। एक बड़ा खाने से बचें, बल्कि 5 से 6 बार हल्का भोजन खाएँ। यानी
एक साथ खाने से अच्छा है कि आप थोड़ा-थोड़ा खाएँ, जिससे आपका खाना पचता भी रहता है और एक साथ जो है खाने से जो दिक्कतें होती हैं वो कम हो जाती हैं। यानी तनाव, घबराहट नियंत्रित करना पाचन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गहरी साँसें लेते रहें, मेडिटेशन और समय प्रबंधन जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। यानी यहाँ पर कम फ्रीक्वेंसी के साथ खाना खाएँ और एक बार खाना खाने से बचें, जिससे आपका खाना पचता रहेगा। तनाव और किसी भी प्रकार की घबराहट ना लें, गहरी साँसें लेते रहें, मेडिटेशन करते रहें और उसके साथ आपका समय प्रबंधन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर दोस्तों ये कुछ टिप्स थी जो आपकी हवाई यात्रा से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा जो है सहज महसूस कराएँगी, किसी भी तरीके की आपको परेशानी नहीं होगी और हवाई यात्रा में आपको बीमार नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसे ही लाइफ़स्टाइल्स और हेल्थी टिप्स जैसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।